प्रदेश के संबल की चांसी नगरी चंदौसी में एक से एक बढ़कर प्रतिभाशाली व्यक्ति निवास करते हैं और लोगों को अपनी कार्यशैली से प्रभावित भी करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम राकेश शुक्ल जी है। ये अपने आप में सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। हालांकि आप स्थायी निवासी तो चित्रकूट धाम के हैं, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में अभियोजन अधिकारी के पद पर चांसी नगरी चंदौसी में सेवारत हैं। आप अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उनका चिंतन भी करते हैं। मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का क्या महत्व है, जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा के अंश आपके समक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। नमस्कार साथियों, मैं माधव सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कि आज हमारे मुख्य अतिथि हैं राजेश कुमार शुक्ला जी और राकेश कुमार शुक्ला जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और जानकारी लेंगे कुछ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। सर को धार्मिक क्षेत्र में सर को बहुत अच्छी जानकारी है और सर वर्तमान में अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत भी हैं। इसके साथ साथ अध्यात्म की और श्रीमद् भागवत गीता की भी काफ़ी अच्छी जानकारी सर रखते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद माधव जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने हिंदू और हिंदुत्व यानी सभी पूरे हमारे देश, धर्म और समाज के लिए अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है, जिसको पा करके, जिसको जीवन में उतार करके मनुष्य जो है कहाँ से कहाँ तक अपना जीवन को ले जा सकता है और अपना जीवन साकार कर सकता है। तो सबसे पहले यही मैं जानना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता क्या है? क्या ये केवल धर्म ग्रंथ है, पुस्तक है, या इससे भी बढ़कर कहीं है? सर्वप्रथम मैं इसको सरल भाषा में व्यक्त करना चाहूँगा जी। यह प्रभु का एक दिव्य संदेश है मानव जाति के लिए। ये एक अनुपम उपहार है जी मानव जीवन के लिए। जी जी। इस उपहार को प्रकृति में समय समय पर जो है कई रूपों में देखा गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का संदेश किन परिस्थितियों में दिया, यह महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जब अपने कर्म क्षेत्र से भटक जाता है या कमजोर पड़ जाता है या निराश हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों में गीता का ज्ञान कैटलिस्ट की तरह आता है, उत्प्रेरक की तरह आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने भय और कमजोरी को त्याग करके अपने कर्म के पथ पर चलो और सब कुछ मुझको अर्पित करके युद्ध करो। ये तो हो गया गीता किन परिस्थितियों में भगवान के मुख से मुखरित हुई, पर यह वह केवल उसी समय के लिए नहीं कही गई। यह अनुपम उपहार भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति में जो मानव जीवन आया है, वो जीवन कैसे जिया जाए, एक तरह से जीवन के पथ प्रदर्शन, जीवन के जीने के लिए सूत्र भगवत गीता में अंकित हैं जी। वर्तमान में मानव पीढ़ी अपने कर्तव्यों से भटक गई है। विशेषकर युवा पीढ़ी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वह कुंठा, नशे, कैरियर को लेकर के तमाम अनेक समस्याओं से जकड़ी हुई है और उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अंधकार की ओर उसका जीवन जा रहा है। ऐसे में गीता एक ऐसा संदेश लाती है कि वो कहती कि केवल आप अपने कर्म को करते जाइए। कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय आपका जो ओरिएंटेशन हो कर्म की कुशलता पर होगी। अपने कर्म को कैसे बेहतर ढंग से हम करें, इस बिंदु पर सबसे जो अच्छा संदेश है गीता का कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों की
बात कही गई। जी जी जी। गीता का ज्ञान एक ऐसा संस्कार है, इसको मैं 17वें संस्कार के रूप में कहूँगा कि माँ बाप को या गुरुजनों को अपने बच्चों को गीता का ज्ञान जरूर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये जवानी के लिए, युवा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा सौभाग्य युवा का नहीं होगा कि जिस युवा को गीता का ज्ञान दिया जाए। जी जी जी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक विकट परिस्थितियों में जब जो है अर्जुन थे, उन्होंने उसने प्रश्न किया था कि मतलब मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मतलब हम 5 पांडवों भाइयों के लिए, हम अपने पूरे परिवार को, अपने जो भाई हैं, सारे 100 भाई हैं, तो उनको हम बलिदान, ये कहाँ तक न्यायोचित है। तो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान ने उनको क्या उपदेश दिया था? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि जो भी है वो मैं हूँ। यह सरल भाषा में इस तरह कहा जाए, जिस दर्शन की भाषा, गीता की जो भाषा है जी, वह आम आदमी के लिए समझ से परे हो सकती है। उसको ये लग सकता है कि युद्ध जो है से विनाश ही होता है। जी जी। वो युद्ध से विनाश दिखता जरूर है जी, लेकिन कभी कभी युद्ध शांति के लिए आवश्यक होता है। जी जी जी। आप अपने अधिकार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए नहीं लड़ेंगे तो अशांति और जो है बर्बरता समाज में आनी जो है अपरिहार्य है। जी जी। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब इस धरती पर जो है अधर्म बढ़ेगा, दुष्ट बढ़ेंगे, असुर बढ़ेंगे, मैं आऊंगा और उनका विनाश करूंगा। जी जी। उनका विनाश करने से आशय ये है कि मैं प्रेरक बनूंगा कि कैसे ऐसे लोगों का विनाश हो। और अर्जुन को वह जो है प्रेरणा देते हैं कि मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, इन सब में मैं हूँ। जिनको मारना है उनमें भी मैं हूँ, तुझे मारना है तुझ में भी मैं हूँ, और मैं तो मैं में है हूँ। इन तीनों का आशय यह है कि तू अपने पराये की चिंता छोड़ करके, मोह को त्याग करके जो है और युद्ध कर। और अर्जुन से सीधा सीधा वो बिल्कुल मुखातिब होते हुए कहते हैं कि कितनी बार जन्म होता है, कितनी बार मरण होता है। मैं स्वयं अनगिनत बार जन्म लिया मैंने, अनगिनत बार मरण हुआ मेरा। मैं समय समय पर पृथ्वी पर आता रहता हूँ। तो जब मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ, तो यह जो मेरे अंश हैं, इनकी रचना मैंने की। और जब यह इनका ये पथ से भटक जाते हैं तो मैं इनका विनाश भी मैं ही सुनिश्चित करता हूँ। जी जी। तो इतना जो है गहनता से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है संबोधित किया था, और अर्जुन नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। तो कब भगवान को ऐसा लगा कि ये युद्ध होना ही चाहिए? मतलब युद्ध की परिस्थिति, ज़्यादातर अर्जुन जो थे और बाकी जो पांडव थे वो शांति प्रिय थे। जिस तरीके से वर्तमान में परिस्थिति चल रही है कि भारत और जो पड़ोसी देश का जो इस समय चल रहा है, कि वहाँ भी अगर हम गीता के ज्ञान को देखें वो तो अप्लाई होता है कि कब तक जो है कि युद्ध नहीं होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। देखिए, गीता का जो उद्देश्य है वह धर्म की स्थापना और मानव जीवन को जो है उसके सर्वश्रेष्ठ दिव्य जीवन को जो है का निर्माण करना। गीता केवल किसी को सन्यासी बना देना या कर्म से विमुख करने का मार्ग नहीं बताती। गीता में जो 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों के समन्वय को भी भगवान कृष्ण बड़े मुखरता से व्यक्त करते हैं कि कोई भी मार्ग अपनाकर व्यक्ति मुझ तक आ सकता है। ज्ञानी भी मुझको पाते हैं, भक्त भी मुझको पाता है, और कर्म योगी भी मुझको पाता है। अंत में जो अर्जुन, जब इसमें अर्जुन में ये संदेह हो जाता है कि 3 मार्गों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो एक लाइन में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी का अर्थ ये है कि एक भाव से दुनिया को देखो। अच्छा, एक भाव से दुनिया को देखो कि ये यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं है। जो भी धर्म से च्युत है, जो भी अपने कर्तव्यों से च्युत है, उसका वह जो है दंड का भागी, वो दंड का भागी है। तो आज के समय पे परिदृश्य में देखा जाए, जो भी मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं, वो राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, संगठन हो, उन संस्थाओं का उन्मूलन, नियंत्रण और नाश आवश्यक है। अच्छा, तो ये तो हो गई कि हमारे लिए गीता क्या है, किस तरीके से है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है जो गीता को अपने जीवन में
अप्लाई किया जाए वर्तमान युग में, क्योंकि पहले की स्थिति अलग थी, युग अब बदल गया है। अब पहले की बात ही जो है चीज़ों को व्यक्ति अब नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन समाज में आज की तारीख में मौजूद है और बहुत सारे जो है कारणों की वजह से अलग अलग आपस में परिवार में वो नहीं है, संस्कार उस तरीके के नहीं है, पढ़ाई उस तरीके की बदल चुकी है, संस्कार बदल चुके हैं। तो इस परिस्थिति में कैसे जो है गीता के ज्ञान को अपने जीवन में ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। करा जाए। गीता श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें सरलता ही सरलता है। ना उसमें कर्मकांड की अनिवार्यता है, ना अर्थ की अनिवार्यता है। उसमें केवल ये है कि आपको जो है प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का चयन करना है और उस रास्ते पर कुछ समय तक चल करके अपने जीवन को संयमित करना है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में। मैं इसको 17वें संस्कार के रूप में आज आपके चैनल में मान्यता दे रहा हूँ कि गीता का ज्ञान 17वां संस्कार है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये संस्कार रहेगा वह उसका जीवन दिव्य होगा और वह समाज को और राष्ट्र को एक नया जो है रूप देगा, नया कलेवर देगा। तो ये तो फिर किसको कैसे किया जाए? और सरल मार्ग के रूप में जैसे हमने कहा कि कैसे जो है, तो गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि आप मुझे केवल भजो, माम एकम शरणम व्रज, तुम सब कुछ भूल करके मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने कर्म में रत रहो और मेरा ही स्मरण करते रहो। इसके लिए आपको केवल जो भी कर्म करना है वो मान कर्म की करना है कि मैं माध्यम हूँ, यह ईश्वर को समर्पित कर्म है। भोजन भी करना है तो ये मैं ईश्वर के लिए भोजन कर रहा हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ तो मेरा यह धर्म है, मैं अंदर से विचार करूँ कि मैं ये ईश्वर के लिए बोल रहा हूँ। ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है, मैं उस प्रकृति का एक जो है कण हूँ, क्योंकि कण कण में भगवान है, कण कण है भगवान, कण कण में भगवान है, कण कण है भगवान। जब तक यह विचार मेरे मस्तिष्क में नहीं आएगा मैं अपने कर्म में कुशलता भी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म योग है कर्मश कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता ही योग है। हम जो आजकल योग व्यवहारिक अर्थों में देख रहे हैं, यह एक तरह का व्यायाम है या एक तरह का एक वाह व्यायाम, शरीर का व्यायाम कर लीजिए, मन का व्यायाम कर लीजिए। यह एक रास्ता हो सकता है, किंतु वास्तविक योग यह है कि हमारे विचारों में, हमारे आचरण में स्थिरता कितनी है और हम अपने कर्म को कितनी कुशलता से करते हैं और कर्म का चयन करने में हमारी कितनी कुशलता। पहले कर्म का चयन करें कि हमें हमारा कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य नहीं है, सकाम है कि अकाम है। गीता में 2 कर्मों की बात कही गई कि कोई भी कार्य सकाम मत करो। उस काम का आशय यह है कि तुरंत फल की इच्छा मत करो। फल तो ईश्वर ने कहता है कि हर कर्म का फल है, तो वो तो निश्चित है, लेकिन अगर आप यह चिंतन करते हुए करेंगे कि इसका फल क्या होगा, तो कर्म में कुशलता, जिसको कहते हैं कि एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती जब तक हम उसके परिणाम की चिंता करते हैं। तो मेरा ऐसा यह है कि भगवान को सब समर्पित होकर हर कर्म करो, यही एक गीता का एकमात्र संदेश है। ठीक है, तो ये जैसे ये तो आपने बता दिया कि कैसे इसको अप्लाई करना है अपने जीवन में। जो भी हम अपने कर्म कर रहे हैं उसमें तन मन धन से अपना जो है पूरा उस पर फोकस रख के उसको करना है और उसमें ये मान के चलना है कि वो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई चूक और उसमें हमारी कमी नहीं रहेगी। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं तो हम ये पढ़ाएं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाएं, और जो फौजी है तो फौजी अपना काम उस तरीके से करे। तो इस तरीके से अपना अपना जो कार्य है वो कर्म प्रदान होकर हम करें और उसको हमको जो निश्चित रूप से जो हमें फल मिलेगा। हमें इंस्टेंट जो है उसके रिजल्ट का नहीं करना है कि जब भी समय आएगा वो अपना रिजल्ट जो है उसको चीज़ का ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने उस चीज़ का कर्म किया। तो अब ये युवाओं के बीच में एक बहुत ज़्यादा वो है कि युवा जो है दिन पे दिन जो युवा पीढ़ी है वो जो है अपने रास्ते से भटक रही है, वो नशे का शिकार हो रही है, वो गलत जो है संसाधन यूज़ कर रही है, गलत आप देख रहे हैं गलत आचरण दिन पर दिन होता जा रहा है।
तो ये क्यों ऐसा हो रहा है समाज में कि जो है गीता का ज्ञान जो है इतना कठिन लगने लगा है कि लोग उसको नहीं समझना चाह रहे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और बेसिक गीता का जो मुख्य सार है वो यही है कि गीता जो है व्यक्ति की, मनुष्य की चेतना की चीख है। और आपका सवाल युवाओं पर केंद्रित है, तो मैं यही कहूँगा कि युवाओं में चेतना सुप्त हो गई है, लुप्त तो नहीं हुई है, क्योंकि चेतना हमेशा लुप्त नहीं होती, सुप्त रहती है। जी। और हमारे जो है समाज का जो है गुरुजन वर्ग है, या शिक्षक वर्ग कहें, या माता पिता कहें, या श्रेष्ठ जन कहें, जो युवाओं का पथ प्रदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है, उसको चाहिए कि वह उनकी चेतना को जगाए। जैसे आज का युवा कहता है कि मैं अपने मन की करूंगा। जी। तो जो मन होता है वह मन कभी भी एक चीज पर स्थिर नहीं रहता, चंचल स्वभाव का होता है। और कभी भी मन जो है आपको एक लक्ष्य पर टिकने नहीं देगा। इसीलिए युवा लक्ष्य से दूर होता जा रहा है, गोल से दूर होता जा रहा है। वह गोल को तो जानता है कि यह गोल है, परंतु वह उसको जो है अपनी चेतना के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठा पाता। चेतना से आशय यह है कि वह गोल मैं कैसे अचीव करूंगा, उसके लिए मुझे कितना परिश्रम करना है। तो क्या रणनीति बनानी है? जब तक उसके अंदर चेतना की चीख नहीं होती जी, जब उस चेतना की चीख कौन जगाएगा? चेतना की चीख बच्चे में माँ बाप, शिक्षक और जो समाज का विद्वत वर्ग है वह जगाता है। इसमें एक भूमिका ऐसे लोगों की भी हो सकती है, जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर आते हैं। जी। और विशेषकर स्पिरिचुअल स्पीकर हैं या साधु संत कहें, लेकिन बेसिक रूप से जो मैं एडवाइस करूंगा कि युवा पीढ़ी में स्टडी की, स्वाध्याय की, अध्ययन की भूख कम होती जा रही है, और यह कहें कि वो उनकी जो है जीवन शैली से हटता जा रहा है। वह केवल सोशल मीडिया पर ही केंद्रित है और मोबाइल पर ही केंद्रित है, और मोबाइल उसके व्यक्तित्व को खत्म करता जा, उसकी जगह उसको पुस्तकों का जो है पुस्तकों को जीवन में स्थान देना होगा। ऐसी पुस्तकों को पढ़ने होगा जो है उसका पथ प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि जब तक यह भूख नहीं होगी कि मुझे क्या, मैं क्यों हूँ, गीता ये कहती है कि हर मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि मैं क्यों हूँ, तभी उसके अंदर चेतना की चीख पैदा होगी। और यह प्रकृति का उद्गार है, यह विचार प्रकृति का उद्गार है जो गीता में निहित है, और यह आत्मा का श्रृंगार भी कहें। जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी फैशन परस्त है। जी, फैशन परस्त, फैशन करना बुरी बात नहीं, गीता में ये कहीं नहीं कहा गया कि आप जीवन को भोगिए नहीं जी, परंतु गीता में यह कहा गया कि योग के साथ भोगिए। योग का अर्थ यह है कि अपने जीवन को संयमित करके अपने जीवन को भोगिए। क्यों आजकल 40 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहे हैं, 40 तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह कि हमने अपने जीवन को योग से संचालित नहीं किया, हमने अपनी चेतना को विकसित नहीं किया, हमारी चेतना सुप्त होती जा रही है। तो हमें चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है, हमें अपने आत्मा के श्रृंगार की आवश्यकता है, और मानव जीवन का इससे अच्छा बेहतर विज्ञापन नहीं हो सकता जो गीता में बताया गया है कि हम मानव जीवन को कैसे दिव्य बनाया जाए। जी, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने आज के इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता को लेकर दी, और ये बहुत सरल स्वभाव में दी, क्योंकि गीता जो है वैसे जो भगवान श्री कृष्ण ने लिखी संस्कृत में उसका दिया हुआ है, लेकिन हिंदी के इतना सरल, इतना आसान जो है उसको जीवन में उतारना, जीवन में अप्लाई करना हो सकता है। ये आज आपने इसके माध्यम से, इसके कार्यक्रम के माध्यम से अब इस पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी साझा करने के लिए। आप मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ, और जानकारी साझा करेंगे किसी एक और अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।